हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ equations graphically and find the vertices and area of the triangle formed by these lines and the y-axis। हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितने भी इक्वेशंस हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड हम लोगों को वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में इस इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 12, ये माइनस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3y। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। ये जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है? 12 प्लस 3y अपॉन 2। हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? 12 अपॉन 2। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 6। अब इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो फिर यहाँ पे x इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू गिवन है? 12 प्लस 3y अपॉन 2। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? 12। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -6 अपॉन 2। 12 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 6 अपॉन 2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3। अब इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या वैल्यू है? 12 प्लस 3y अपॉन 2। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -4। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 3 इंटू -4 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? 12। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -12 अपॉन 2। तो 12 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? 0 अपॉन 2। हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 0। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y का वैल्यू को फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम लोग x एंड y का यहाँ पे बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था? 6।
इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट किए थे, तो हम लोगों का x का वैल्यू क्या था 3। एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -4 को पुट किए थे, तो x का वैल्यू क्या था 0। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 6,0 को पॉइंट ए लेट कर लेते हैं 6,0। इसके बाद 3,-2 को हम लोग पॉइंट बी लेट कर लेते हैं 3,-2 एंड 0,-4 को हम लोग पॉइंट सी लेट कर लेते हैं 0,-4। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोग को क्या कहा जा रहा है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6, ये प्लस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -3y हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू क्या आ गया 6 माइनस 3y। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू, तो इक्वेशन सेकंड में x इक्वल टू क्या वैल्यू है 6 माइनस 3y। हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 3 इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 6। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या लिखेंगे 6। इसके बाद अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू, तो इक्वेशन सेकंड में x इक्वल टू क्या वैल्यू है 6 माइनस 3y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6 माइनस 3 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये क्या हो गया 6 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 0। इसके बाद अब हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू है 6 माइनस 3y इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। तो ये क्या हो गया 6 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। 6 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा -6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -6। तो इक्वेशन सेकंड में x एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया है। अब हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 6। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 पुट किए थे, तो x का वैल्यू क्या था 0 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे, तो x का वैल्यू क्या था -6। अब जो है हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। सबसे पहले 6,0 को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट ए लेट किए हुए हैं 6,0। तो इक्वेशन सेकंड में भी हम लोग 6,0 को पॉइंट ए लेट करेंगे 6,0। इसके बाद हम लोग 0,2 को पॉइंट ई लेट कर लेते हैं 0,2 एंड इसके बाद हम लोग -6,4 को पॉइंट एफ लेट कर लेते हैं -6,4। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर।
जिस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या था 6,0, इसके बाद पॉइंट बी क्या था 3,-2 एंड पॉइंट सी क्या था 0,-4। इसके बाद जब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन था एंड पॉइंट ई आया था 0,2 एंड पॉइंट एफ -6,4। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही ग्राफ का लाइनिंग जो है वो पॉइंट ए 6,0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉइंट ए 6,0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए 6,0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 6 एंड y का वैल्यू क्या आ गया 0। ये क्या हो गया, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसके बाद जो है हम लोगों को क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट ई ये जो है ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा पॉइंट ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, ए सी ई, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू यहाँ पे जो है ये बेस कितने यूनिट्स हैं, 6 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू हाइट कितने यूनिट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 6 इंटू 3। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, सॉल्व ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इक्वेशंस हम लोग को गिवन है उसको ग्राफिकली शो करना है एंड हम लोग को जो है वहाँ पे ये शो करना है कि वो ग्राफ का लाइनिंग जो है वो इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का है। इट मीन्स कि ग्राफ का लाइनिंग जो है वो स्ट्रेट लाइनिंग होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y = 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x = 6, ये प्लस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -3y हो जाएगा। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो जाएगा x = 6 - 3y/2। ये जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है अब इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x = तो x = इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 6 - 3y/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 3 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0/2। तो ये क्या हो गया 6 - 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/2। 6 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 6/2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x = 3। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 2
in equation first we get x equal to, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या वैल्यू है 6 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा अपॉन 2, 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या वैल्यू आएगा 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू क्या वैल्यू है 6 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2, तो 6 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस 6 अपॉन 2, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया -3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -3। अब जो है हम लोग यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड कर लिए हैं, इसके बाद हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो x का वैल्यू क्या था 3 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे, तो x का वैल्यू क्या था 0 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था -3। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग इस इक्वेशन को लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स, हम लोग जो है सबसे पहले 3,0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं 3,0, इसके बाद हम लोग 0,2 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं 0,2 एंड -3,4 को पॉइंट C लेट कर लेते हैं -3,4। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर, तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 12, ये प्लस 6y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -6y हो जाएगा। इसके बाद 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 12 माइनस 6y अपॉन 4। हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू क्या आ गया 12 माइनस 6y अपॉन 4। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है 12 माइनस 6y अपॉन 4, को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 12 माइनस 6 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया 12 माइनस 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा अपॉन 4, तो 12 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 12 अपॉन 4, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू है 12 माइनस 6y अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया 12 माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 6 अपॉन 4, 12 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 6 अपॉन 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा
एंड 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3/2। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड we get x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है हम लोग का 12 माइनस 6y/4। तो y के बेस पे क्या पुट करेंगे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 6 इंटू 3/4। तो ये क्या हो गया 12 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18/4। 12 को 18 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -6/4 हो जाएगा। अब जो है 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा एंड 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया -3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू -3/2। अब जो है हम लोग यहाँ पे x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोग सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे तो x का वैल्यू क्या आया था 3 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 3/2 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 3 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या हो गया -3/2। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग जो है 3,0 को ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट ए लेट किए हुए हैं 3,0। तो इक्वेशन सेकेंड में भी हम लोग 3,0 को पॉइंट ए लेट करेंगे 3,0। इसके बाद हम लोग पॉइंट बी लेट कर लेते हैं 3/2, 1 एंड पॉइंट सी लेट कर लेते हैं -3/2, 3। तो हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। जिस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकेंड को भी शो करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या आया था 3,0, पॉइंट बी आया था 0,2 एंड पॉइंट सी आया था -3,4। इसके बाद जब हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे तो ए 3,0 जो है वो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही कॉमन था। इसके बाद हम लोग का पॉइंट ई आया था 3/2, 1 एंड पॉइंट एफ आया था -3,2, 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ का लाइनिंग है वो क्या है स्ट्रेट लाइन में है। इट मीन्स कि ये क्या शो कर रहा है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा इनफिनाइट होगा। इट मीन्स मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट all the points lie on the same straight line. Which shows that system has infinite many solutions। यही हम लोगों को शो करने के लिए कहा जा रहा था। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।